सोचिए आपका फोन आपके हाथ में है, लॉक है, पासवर्ड स्ट्रॉन्ग है और फिर एक मैसेज आता है 20,000 भेजिए वरना तुम्हारी प्राइवेट फोटोज वायरल कर देंगे। आप शॉक में हो, आपने कभी किसी को कुछ भेजा नहीं, फोन कभी किसी को दिया नहीं। फिर सवाल आता है उनके पास मेरी फोटो आई कैसे? ये कहानी है उत्तर प्रदेश की संभल की और ये सिर्फ ब्लैकमेल नहीं, ये 2026 का नया साइबर वेपन है, फोन हैकिंग सेक्सटॉर्शन, जहां बिना आपकी गलती के आपका अपना फोन आपका सबसे बड़ा दुश्मन बन जाता है। संभल डिस्ट्रिक्ट का असादवत एरिया, एक यंग वुमन अपनी नॉर्मल डिजिटल लाइफ जी रही थी। सोशल मीडिया, व्हाट्सएप, ऑनलाइन शॉपिंग, सब कुछ नॉर्मल था, लेकिन एक दिन अचानक उनका फोन नोटिफिकेशन से भर गया। अननोन नंबर से थ्रेट्स आने लगे। डिमांड सीधी थी, यूपीआई पे 20,000 भेजो। साइबर क्रिमिनल ने क्लेम किया कि उनके पास विक्टिम का पूरा फोन कंट्रोल है, उनका व्हाट्सएप, उनकी प्राइवेट गैलरी, उनके कॉन्टेक्ट। डर, शर्म और पैनिक, ज्यादातर विक्टिम यहीं टूट जाते हैं और अपना चुपचाप पैसे दे देते। लेकिन इस बार विक्टिम ने डर को नहीं, हिम्मत को चुना। शी वेंट स्ट्रेट टू द पुलिस। पुलिस इन्वेस्टिगेशन में जो सामने आया उसने सबके होश उड़ा दिए। ये कोई रैंडम क्रिमिनल नहीं, एक वेल ऑर्गेनाइज्ड साइबर रैकेट था। इस गेम का फ्लो समझिए। फर्स्ट, फेक फ्रेंड रिक्वेस्ट, सोशल मीडिया पर अट्रैक्टिव प्रोफाइल से दोस्ती, जो कि बहुत आसान होती है आज के डेट में। दूसरा, द बैक, एक लिंक या कोई हार्मलेस लुकिंग एपीके फाइल भेजी जाती है। थर्ड, द इन्फेक्शन, विक्टिम जैसे ही क्लिक करता है फोन में एक मेलिशियस स्पाईवेयर यानी वायरस इंस्टॉल हो जाता है। फोर्थ, साइलेंट स्टीलिंग, ये ऐप गैलरी से फोटो और व्हाट्सएप चैट चोरों की तरह धीरे से सर्वर पे अपलोड कर देता है। फिफ्थ, द ब्लैकमेल, जब सारा डेटा चोरों के हाथ लग जाता है तब शुरू होता है रियल टॉर्चर। स्कैमर 5,000 से 50,000 तक की डिमांड करते हैं। उनका टारगेट प्रोफाइल फिक्स्ड है, 20 से 35 साल के वुमेन्स, क्योंकि उन्हें अपना सोशल इमेज बचाना होता है, जिसका स्कैमर इजीली फायदा उठाते हैं। साइबर सेल के इनपुट मिलते ही कोतवाली पुलिस एक्शन में आई। असादवत एरिया में एक घर पर रेड की गई। पुलिस को वहां जो मिला वो किसी टेक कंपनी के ऑफिस से कम नहीं था। 5 स्मार्टफोन, हजारों विक्टिम्स के प्राइवेट डेटा, 8 लाख रुपए तक की यूपीआई ट्रांजैक्शन की रिकॉर्ड्स। पुलिस ने मौके से 2 लोगों को अरेस्ट किया, असद जो कि 22 साल का था, शाहरुख जो कि 25 साल का था। ये सिर्फ लोकल लड़के थे, लेकिन इनका काम करने का तरीका किसी प्रोफेशनल हैकर से कम नहीं था। इनके फोन में ब्लैकमेल चैट का पूरा आर्काइव भरा हुआ था। पूछताछ के दौरान एक बड़ा खुलासा हुआ, असद और शाहरुख सिर्फ एक प्यादे थे, इसका मास्टरमाइंड जो अभी तक फरार है। पुलिस उसे ढूंढ रही है और उम्मीद है कि जल्दी ही पकड़ा जाएगा। हैरानी की बात यह है कि इन्हें हैकिंग टूल और ट्रेनिंग दुबई और जॉर्जिया जैसे दूसरे देशों से मिल रही थी। पैसों का रूट भी इतना कॉम्प्लेक्स था कि इसमें राजस्थान के मेल अकाउंट्स यूज किए गए ताकि पुलिस उन्हें ट्रेस न कर सके। अब एसटीएफ स्पेशल टास्क फोर्स इस केस में इंटर कर चुकी है। साइबर एक्सपर्ट वार्न कर रहे हैं कि सेक्सटॉर्शन केस 300% का राइज देखा गया है। आज स्कैमर को आपका कैमरा ऑन करने की जरूरत नहीं है, आपका अकाउंट, बैकअप और गैलरी ही उनके लिए आप काफी है। आपका फोन अब एक वेपन बन चुका है। एसपी अनुकृति सिंह ने एक क्लियर मैसेज दिया है। उन्होंने कहा है कि रिपोर्ट करने में कोई शर्म नहीं होनी चाहिए। पुलिस विक्टिम की आइडेंटिटी प्रोटेक्ट करती है और एडवाइस दिया है, पहला, फोन पर 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन हमेशा ऑन रखें। सेकंड, अननोन लिंक या फ्री ऐप के चक्कर में एपीके फाइल डाउन न करें। थर्ड एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट, ब्लैकमेल होने पर चुपचाप न 1930 पे डायल करें। सोचिए उस ट्रॉमा के बारे में। एक गलत क्लिक आपकी नींदें उड़ा सकता है। एक स्कैम सिर्फ पैसे नहीं मांगता, ये आपका कंट्रोल और इज्जत छीन लेता है। लेकिन याद रखिए, आप अकेले नहीं हैं। याद रखिए क्या नहीं करना। पहला, अननोन लिंक पे क्लिक न कर। दूसरा, रैंडम एपीके फाइल इंस्टॉल न करें। थर्ड, वेरिफिकेशन कॉल पर अपनी गैलरी का एक्सेस नहीं देना। क्या करें? ऐप परमिशन चेक करें। क्या एक कैलकुलेटर ऐप को आपकी गैलरी की परमिशन चाहिए? नहीं। सेकेंड, रेगुलरली अपने फोन को किसी जेन्युइन एंटीवायरस से स्कैन करते। थर्ड, अगर कोई ब्लैकमेल करे तो तुरंत साइबर सेल या 1930 पर कांटेक्ट करें। याद रखिए, डिजिटल दुनिया में डरने की नहीं, समझने की जरूरत है। आपका एक शेयर किसी की जिंदगी और इज्जत दोनों बचा सकता है। इस वीडियो को हर एक ग्रुप में भेजिए, क्योंकि अलर्ट रहना ही असली सुरक्षा है। सेफ रहिए, अवेयर रहिए। जय हिंद।